में अमित शाह के द्वारा दिया गया बयान को भारत के चारों ओर भर्त्सना हो रही है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं जो संविधान के बदौलत ही हैं और इन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही सदन में अपमानित करने वाला बयान दे दिया है, जिससे भारत के संविधान प्रेमियों में रोष उत्पन्न हो गया है। अब ये लोग अमित शाह माफी मांगे की बात कर रहे हैं। माफी मांगो। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की महिलाएं अमित शाह के विरोध में खड़ी हो गई हैं, देश के सड़क पर आ गई हैं। बाबा साहब के अस्मिता की रक्षा के हेतु पुलिस की लाठियां खाने को तैयार हो चुकी हैं। सड़क पर पुलिस से दो दो हाथ करने को मजबूर हो चुकी हैं। इन महिलाओं का भी यही कहना है कि अमित शाह माफी मांगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की अस्मिता को बचाने को लेकर पुलिस के साथ लड़ाई के लिए सड़क पर उतरी कांग्रेस की महिला नेता ने कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब हम सबके हैं। उन्होंने बाबा साहब की वजह से शपथ ली और बाबा साहब की वजह से सदन में बैठे हुए हैं। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, हमारा भगवान का अपमान किया है, उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देखो बाबा साहब हम सबके हैं। उन्होंने बाबा साहब की वजह से उन्होंने शपथ ली थी और शपथ के अनुसार वो आज सदन में बैठे हुए। हमारे बाबा साहब का अपमान क्या है, हमारे भगवान का अपमान क्या है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी नेता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सदन में दिया गया बयान को घोर निंदा की है। उन्होंने इसके लिए प्रेस वार्ता करके इस मुद्दा पर अपनी राय प्रकट की और अमित शाह को आंख खोलने की इशारा किया। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने साफ साफ कहा कि अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता, दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान और एवं मसीहा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उससे बाबा साहब की गरिमा व उनके अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे संविधान मूल निर्माता बाबा साहब का अपमान हुआ है। अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है।